नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊं आपके बीच बिहार सीजीएल के लिए चौथा सेट लेके आया हूं यूटोरिया का, जो 50 क्वेश्चन का जीके है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में प्रश्न दिखेंगे। ये बिहार सीजीएल ही नहीं, बिहार दरोगा, बीएसएससी बिहार सहायक शिक्षा पदाधिकारी और सभी प्रतियोगी परीक्षा के महत्वपूर्ण है, लेकिन ये लेके आया हूँ मैं बिहार सीजीएल के लिए स्पेशल। आइए हम देखते हैं इसका डिटेल आपके पी के पार्थ यूट्यूब चैनल पे। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? तो बीपी सिंह के द्वारा। राजकोषीय नीति जो है वह राज्य सरकार के द्वारा इसको लाया जाता है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो पूर्ण रोजगार ये है। इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता, धन एवं आय की न्यायोचित वितरण, ये तो है। अंतर्राज्यीय व्यापार का निगम, ये नहीं है राजकोषीय नीति, ये गलत है, सी नंबर। निम्न से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो HF, H2S, H2O, NH3 इसमें पाया जाता है, H2S में नहीं पाया जाता। निम्न में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है, इसका ए नंबर आंसर है। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन, ऑक्सीकरण, विद्युत अपघटन उपकरण। तो विद्युत अपघटन द्वारा। यूरोपा निम्न से किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 23 सितंबर को। म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, निम्न से कौन सा जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? मलक्का जल संधि। ग्रेट कैनियन बांध किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। भारतीय मानक समय रेखा निम्न से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा से। ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कब है? केप कमोरिन, के मतलब गुड होप। मोलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में? तो मोलिंगला उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में है। संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। निमाड़ी निम्न से किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। निम्न से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? मैग्नेटाइट में होता है। परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2882 होगा। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। निम्न से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स किरणें हैं, एक्स तरंगे है जो विद्युत चुंबकीय है। हृदय विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने की थी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में कौन सा सम्मिलित है? केवल राज्य है। यूनियन स्टेट में है संविधान के भाग अनुच्छेद 1 में है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। केवल राज्य इसमें इस ऑप्शन में होगा। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया है? नागपुर में। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया गया था? 1970 में। निम्न से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हुआ था? 1965 में नहीं हुआ था। 1971, 1962, 1975। 62 में चीन युद्ध में और 1975 पाकिस्तान युद्ध के साथ में यह आपातकाल लागू हुआ था। राष्ट्रपति 3 तरह का आपात लागू करता है, राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय। 352 राजकीय, 356 राष्ट्रीय और 360 वित्तीय आपात। अब ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? 4। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत है? तो 249। और संसद को किसी भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है अनुच्छेद 368 के द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई है? लक्ष्मीकांत समिति द्वारा। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? 2005-06 में। और रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया है 2017 में, और रेल बजट और सामान्य बजट दोनों एक साथ किया गया था 1924-25 में किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम में शामिल नहीं है? खुशहाली नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह, ये सब जो है गरीबी सूचकांक में शामिल है, खुशहाली नहीं है।
अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ये सही नहीं है। सही क्या है? विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 सही है। समाचार पत्रों के अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 सही है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1940 में। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो किसी प्रतियोगी परीक्षा में गांधी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इस तरह की बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड किसी प्रतियोगी परीक्षा में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद का प्रसिद्ध नगर कौन है? वाराणसी। ह्वेनसांग जो आया था भारत में हर्षवर्धन के शासन के काल में आया था। और फायान जो था आया था मेगास्थनीज। फायान जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, शासन काल में। कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? सोमदेव है। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, जिसमें चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसे खोज मिला है। और उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। उदयन जो था हर्यक वंश का शासक था। और उदयन ने ही पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। और पाटलिपुत्रा को पटना करने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को, जिन्होंने 1541 ईस्वी में इसने पाटलिपुत्रा का नाम बदल के पटना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। इनमें से कौन सा एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? भीतरगांव का मंदिर। तारीखे फिरोजशाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1932 में। खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध 1707। इनमें से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? अमीबा। सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी। श्वसन के दौरान इनमें से किसका विघटन नहीं होता है? विटामिन का। अपचय का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण की मॉनिटर करता है? तो लाइकेन। निम्न से ठोस संनेहक का उदाहरण कौन सा है? तो ग्रेफाइट। कौन सा सुमेलित नहीं है? गेहूं फ्लेरिस माइनर है। मटर प्याजी है। पेट्रोल जो है कासनी है। और धान बधुआ है, ये गलत है। पेट्रोल को कहा जाता है ब्लैक रिवॉल्यूशन, यानी काली क्रांति के नाम से ये भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और पेट्रोलियम उत्पादक में विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन अभी अमेरिका यूएसए करती है। निम्नलिखित से कौन सा जर का उदाहरण नहीं है? तो आलू नहीं है। जर का उदाहरण गाजर, मूली है। तो इस तरह से आप 50 प्रश्न देख रहे थे, जो बीएससीजीएल, बिहार दरोगा और सहायक शिक्षा पदाधिकारी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसका कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया था। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन शुरू किया था 1974 में। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके पहले महासचिव थे एनजी रंगा। किसानों की समस्या को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। हुंकार पत्रिका किसको द्वारा लिखा गया था? तो सहजानंद सरस्वती, जो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड आरोपी माइकल ओडायर की हत्या की थी उधम सिंह लंदन में जाकर इसकी हत्या की थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। व्यक्तिगत और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया और महात्मा गांधी ने सरहुड की उपाधि वापस कर दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को।
इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही इसके ब्रह्मदत्त थे। तीनों प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को और इसको आंदोलन विहीन कहा गया, चूंकि इसको 0 आवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 12 बजे रात में ही जितने भी क्रांतिकारी थे सारे को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसलिए इसको 0 आवर और नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है। कुछ लोग बाहर थे, बाकी महात्मा गांधी मेन रूप से इसको लीड कर रहे थे और बाद में इस आंदोलन को जेल से ही लीड किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन 0 आवर भी का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी वे आउट नामक पैम्पलेट को जारी किया था और सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में और यहाँ पर इन्होंने 1 लाख सैनिक तैयार कर दिया था भारतीय लोगों को और यहाँ पर एक महिला रेजिमेंट बनाई गई थी, लक्ष्मी सहगल उसकी अध्यक्ष उसकी कैप्टन थी। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना का शुरुआत स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 और स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था जो 3 जून 1947 को लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में और इसके अध्यक्ष थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। इसी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला जिसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी अली बंधु ने और बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। ये आप देख रहे थे पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर जो बीएसएससी सीजीएल 4 और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अब हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएँ लाभान्वित हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।